नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का ये वीडियो मात्र आपके सवालों के जवाबों पर आश्रित है और इसमें से कई सवालों के जवाब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी डीपीओ के द्वारा सीड वैल्यू प्राप्त करने वाली प्रोसेस के एवं सीड फंडिंग के कई सवाल सामने आ रहे हैं। मैं सीधे आपके जवाबों पर आता हूँ। यदि फिर भी आपके सवालों के जवाब बाकी रह जाते हैं या नहीं मिल पाते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप करके भी मैसेज कर सकते हैं। मैं अपनी समझ के हिसाब से पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि पीवीसी मेटा टोकन से संबंधित किसी भी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पहले आपका सीड पार्टनर बनना होना आवश्यक है। यही सीड फंडिंग कहलाएगी। दूसरा, एक सवाल या कहूँ कि शिकायत ये भी काफ़ी आती है कि लोगों ने सीड फंडिंग करके टोकन फार्मिंग पर स्पॉन्सर आईडी में हमारी पीवीसी मेटा आईडी को सिलेक्ट किया है या फिर जो हमारी रेफरल आईडी है उससे टोकन फार्मिंग पेज पर आगे बढ़े हैं। उसके बाद उन्होंने डीपी को सीड वैल्यू पर लगाया है, लेकिन हमें उनका फार्मिंग रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। 2 से 3 आइडिया लगाइए फिर भी नहीं मिल रहा है। तो साथियों, डीपी के सीड वैल्यू पर लगाने से फार्मिंग रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने मतलब आपके डाउनलाइनर्स ने डीपी से सीड वैल्यू पाने की प्रोसेस में भाग लिया है, डीपी से टोकन फार्मिंग की प्रक्रिया में नहीं। यदि आपके डाउनलाइन टोकन या फिर डीपी से फार्मिंग करेंगे तो आपको फार्मिंग रिवॉर्ड मिलेगा, यानी टीम लेवल में उनका रिवॉर्ड दिखाई देगा। तो इसी बात से परेशान ना हो कि रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला। डीपी से सीड वैल्यू पर रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपको रिवॉर्ड नहीं मिला है। दोस्तों, सीड फंडिंग कैसे करनी है और डीपी से सीड वैल्यू लेने के बाद हम उन्हें कहाँ देख सकते हैं, कैसे रिवॉर्ड को रिडीम कर सकते हैं, इन दोनों ही विषयों पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो उन दोनों ही वीडियो का लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहाँ जाकर पूरी प्रक्रिया जान सकते हैं, समझ सकते हैं। साथियों, यदि आप डीपी से सीड वैल्यू लेते हैं तो उसे सिस्टम बीयूएसडी के बराबर समझकर होल्ड करेगा, लेकिन प्रतिदिन 0.125% के हिसाब से ही रिलीज करेगा। और दूसरी बात है टोकन फार्मिंग के रिलीज की या स्टेकिंग से टोकन रिलीज की, तो वहां पर इन्हें 0.25% प्रतिदिन की दर से रिलीज किया जाएगा। तो कंफ्यूजन में ना रहें कि सिस्टम ने तो पर डे रिलीज का परसेंटेज ही घटा दिया। जो पहले था 0.25% वही रिलीज परसेंटेज चल रहा है। पर डे डीपी से सीड वैल्यू के रिलीज को 0.125% किया गया है। उसके आगे यदि आप रिवार्ड रिडीम करते हैं और स्टेकिंग पर या फिर टोकन फार्मिंग पर लगाते हैं तो आपको 0.25% के हिसाब से रिलीज किया जाएगा, टोकन फार्मिंग रिवार्ड या फिर टोकन जो भी हो। दोस्तों, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपने सीड फंडिंग कर रखी है तो टोकन फार्मिंग करना ही पड़ेगी। टोकन फार्मिंग करना है या नहीं करना है ये आप पर निर्भर करता है। ये किसी भी प्रक्रिया के लिए कंपलसरी नहीं है, इनकी आवश्यक नहीं है साथियों, क्योंकि धीरे धीरे डीपी का प्रचलन कम हो रहा है, खत्म हो रहा है सिस्टम की साइड से। तो आगे यही बात चलती रहेगी। सीड फंडिंग, फार्मिंग, रिवॉर्ड ट्रांसफर, सीड वैल्यू, रिलीजिंग आदि टोकन से संबंधित बातें, इसीलिए आपके सवाल भी इनसे संबंधित आ रहे हैं और मेरे वीडियो भी इन्हीं से संबंधित रहेंगे। दोस्तों, वीडियो में बार बार सीड फंडिंग शब्द का प्रयोग करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सीड फंडिंग या फिर टोकन फार्मिंग के लिए इंकरेज कर रहा हूँ, उत्साहित कर रहा हूँ। देखिए, एमएलएम प्लान्स अनिश्चित होते हैं, तो निवेश करना या नहीं करना है ये आपका स्वयं का फैसला होना चाहिए। साथियों, आज के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि अच्छे आचरण से दुखों से मुक्ति मिलती है, विवेक से अज्ञानता को मिटाया जा सकता है और जानकारी से भय को दूर किया जा सकता है। तो जानकार बनिए। बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।